बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर, और उम्मीद करती हूं कि आप बखैर आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में कुछ अहम चीदा चीज़ें जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो डील की बातें थी, जो डील की अफवाहें थी, उस हवाले से जो कप्तान का स्टैंड था वो क्लियर। जी हाँ, कप्तान एक बार फिर कामयाब और सुरखरू हो गया, क्योंकि इमरान खान ने आज तक जो भी बात की है उसमें कोई हेर फेर नहीं था, बल्कि वो सच और हक पर मबनी बात करते आए। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि डील किससे, किसने, कैसे और क्यों की, ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जरदारी और शहबाज शरीफ घेरे में आ चुके हैं और पंजाब के महाज पर जंग शुरू हो चुकी है। और यही नहीं, सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि MQM जो है उसकी भी बस हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। डिटेल से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि बड़ी अहम चीज़ें, मुस्तनद ख़बरें और अंदर की बातें वो मैं अपने वीडियो का हिस्सा बनाती हूँ। मेरी वीडियो का खासा यही होता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, इमरान खान ने एक बात की थी और इमरान खान ने ये कहा था कि ये बैकडोर जो राबते हो रहे हैं किसी डील के पेश नज़र हो रहे हैं। जिस तरह से मैंने अपनी एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से मिफ्ता इस्माइल और हफीज़ शेख पाशा जो हैं, शौकत तरीन साहब जो हैं, वो डेफिनेटली वो इमरान खान की माँ पर ये मुलाकात करने गए थे ना, तो इनकी मुलाकात हुई मुख्तलिफ हलकों से। उन्होंने अहम पैगाम कप्तान को पहुंचाया और कप्तान का यहाँ पर आके स्टैंड क्लियर हो गया और वाजे हो गया कि हाँ, ये डील हुई है और डील का जो भांडा है वो बीच चौराहे फूटा है। अच्छा, जरदारी और शहबाज शरीफ जो हैं ये घेरे में आ गए हैं। बेसिकली अब अवाम को पता चल चुका है कि ये ढील किसको ढील दी जा रही है, किसको किसके साथ डील की जा रही है, ये तो वाज़ेह हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दो बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक है पंजाब का महाज, दूसरा है सिंध का महाज। अब जरदारी जो है वो सियासत का, उसको बादशाह कहा जाता है, सियासी बादशाह कहा जाता है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। किस तरह से सियासत करनी है, किस तरह से सियासत खेलनी है, नून लीग बेशक उनको बहुत ही ज़्यादा वक्त हो चुका हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक उनको सियासत करनी नहीं आई। लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में नुकसान इस वक्त किसका हो रहा है? मौजूदा सियासी तसादुम में PTI एक तरफ है, एक तरफ 13 जमातें हैं, तो ये जो तसादुम की सी कैफियत है, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको है? तो नाज़रीन, ये मैं थोड़ा सा पहले आपको एलैबोरेट करती हूँ, फिर मैं पंजाब के महाज के ऊपर आऊँगी। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको बताया था ना कि सियासी तसादुम हो रहा है और आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरी जो दीगर जमातें हैं, ये सारी मिलके इमरान खान का मुकाबला करने की कोशिशें कर रही हैं। जियो न्यूज़ ने एक सर्वे अपनी वेबसाइट पे छापा है और उसका हवाला दिया है। उसने कहा है कि अगर आज भी इलेक्शन कराए जाए ना, तो PDM के अंदर इतनी हवा दमखम मौजूद है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ये उन्होंने सर्वे अपने वेबसाइट पर दिया, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा है कि इमरान खान के अगेंस्ट अगर ये PDM इलेक्शन लड़ती है तो वो जीत जाएगी। लेकिन साथ ही इंटरनेशनली एक सर्वे है, उस सर्वे के मुताबिक इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके ग्राफ में 60 से 67% इजाफा हुआ है। मतलब कि सियासी तसादुम जो हो रहा है उसके बाद भी इमरान खान के पॉपुलैरिटी ग्राफ में इजाफा हो रहा है, मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, कप्तान छाया हुआ है। और PDM की जो जमातें हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, इन सब का भांडा जो बीच चौराहे में फूटा है ना, वो ये है कि सारे मिल भी जाए ना तो तब भी एक कप्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये सर्वेज जो हैं इनके ऊपर से हमें पता चल जाता है, अवामी रद्द-ए-अमल से हमें पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आके जिस तरह से गेम खेली जा रही है, जो आसिफ अली जरदारी हैं वो बैक फिट पे, बैक स्टेज पे जाके गेम खेल रहे हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ को फ्रंट फिट पे रखा हुआ है। अब आसिफ अली जरदारी का ये मानना है कि पंजाब सिंध तो उनके हाथ में है ही। उन्होंने झूठे वादे किए MQM से, अब MQM की भी बस हो गई है। 5 वजारतों का कहा था, गवर्नरशिप का कहा था, लेकिन ना तो अब उनको गवर्नरशिप दी जा रही है, ना ही वो 5 वजारतें दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी चुप करके बैठी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने चुप का रोज़ा रख लिया, चुप वट लिया पंजाबी में कहते हैं।
तो अब वो चाहते हैं कि सिंध के महाज पर MKM ने उनका साथ दे दिया, लेकिन अब उनके साथ जो मुतालबात थे उनके वो मुतालबात के ऊपर चुप वटलाओ, उनके साथ कोई भी आगा मुआहिदा ना करो और उस मुआहिदे जो पहले किया गया उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्ड ना करो। एक तरफ वो जो सिंध है उसके अंदर अपनी जड़ें मजबूत हैं, नो डाउट, उनको मज़ीद मजबूत करना चाह रहे हैं, MKM को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर MKM की बस हो गया, अब उन्होंने रद्द अमल देना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब सिंध तो उनको पता है कि उनका है ही है, विफाक के अंदर उनको पता है कि विफाक के अंदर पोजीशन तभी मजबूत हो सकती है जब पंजाब भी उनके साथ होगा। अब पंजाब में उन्होंने देखा अपने के 12 करोड़ आबादी वाला सबसे बड़ा सूबा जो है वो इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है 2-3 महीने। तो ना तो वहाँ पर सिदर का पता था, ना ही वज़ीर आला का पता था, और ये सारी इंस्टेबिलिटी के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ है। आसिफ अली जरदारी साहब का जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो चाहते हैं कि जो सिंध के बाद पंजाब है, पंजाब में नून लीग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, उस पॉपुलैरिटी को कम किया जाए ताकि अवाम उनको विफाक में वो ले आए हैं, शहबाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में ले आए। उसके बाद जो उनको पता था कि सूरत हाल ऐसी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो चुका है, ग्रोथ इतनी कम हो चुकी है, एक्सपोर्ट ना होने के बराबर है, इम्पोर्ट्स जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, टैक्स कलेक्शन हमारे पास है नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल डिक्लाइन का शिकार है। तो ऐसे में आके अवाम गालियां देगी, अवाम को तो सस्ता आटा चाहिए, अवाम को तो सस्ती रोटी चाहिए, अवाम को तो सस्ती अशियाए ज़रूरिया चाहिए, अवाम को तो जो इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों पर उनको छूट चाहिए। लेकिन ऐसे में आके ये हुकूमत, ये जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ है, या पुरानी हुकूमत जो IMF के साथ मुआहिदा करके गई थी, हमारी इकोनॉमी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है कि चीज़ों के रेट्स को कम किया जाए या चीज़ों के प्राइसेस को कम किया जाए, कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ते। ऐसे में आके ये चीज़, घात का जो सियासतदान है ना, घात का जो सियासतदान है वो आसिफ अली जरदारी है, उसको ये सारी चीज़ें पता थी, उसने प्रॉपर होमवर्क किया हुआ था। होमवर्क करने के बाद उन्होंने शहबाज शरीफ को मैदान में उतारने की ठानी। अब मैदान में उतार दिया, लेकिन उसके बाद अब देखना है कि वो ये चाह रहे हैं कि पंजाब में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे गिरी है। अब जल्द से अगर मुस्लिम लीग नून करती है उतने लोग उनमें नहीं जमा होते जितने के PTI में तहरीक इंसाफ के, अगर इमरान खान साहब चेयरमैन जो हैं वो अगर जलसा करें तो उतने लोग उनके जलसे में जमा हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। नून लीग की पॉपुलैरिटी गिराना चाहते थे, वो उनका मकसद था। पंजाब के महाज पर ये जंग छिड़ी हुई है, अब नून लीग के हाथ से इक़्तिदार भी जा रहा है और पंजाब भी जा रहा है। एक वक्त था कि उनको पंजाब को लेके एक साइड पे हो जाना चाहिए था। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, अगर आप थोड़े के ऊपर राजी नहीं होते, ज्यादा की चाहत करते हैं तो वो ज्यादा भी आपसे छीन लिया जाता है, जो थोड़ा बहुत आपके हिस्से में होता है, आपके मुंह की जो बोटी होती है वो भी छीन ली जाती है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त सियासी सूरत हाल बन चुकी है और मौजूदा सियासी तसादुम जो इसका सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को हो रहा है। मार्क माय वर्ड, नून लीग इस वक्त सबसे ज्यादा खसारे में है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं और आप सियासी मंजरनामे पर किस हद तक नज़र रखे हुए हैं। मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।